ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 18/7/1971, 18 जुलाई 1971। इस मुरली का शीर्षक है विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं अपने अंदर विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों का पावर संभव करते हो। अपने अंदर विल पावर माना इच्छा शक्ति, कंट्रोलिंग पावर माना किसी चीज़ को कंट्रोल करना, नियंत्रण करने की शक्ति, दोनों ही शक्तियों को अनुभव करते हो। क्योंकि अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए ये दोनों ही पावर्स अति आवश्यक हैं। अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। औरों की जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चलन अभी तक रहती है वो कंट्रोल नहीं करा सकते। विल पावर नहीं रहती। विल पावर अर्थात जो कुछ किया संकल्प, वाणी द्वारा या कर्म द्वारा वह सभी बाप के आगे विल अर्थात अर्पण कर दें। जो भी कुछ किया वो संकल्प, वाणी, बाबा कहते हैं संकल्प, वाणी, कर्म द्वारा वह सभी बाप के आगे, बाबा के आगे अर्पण कर दें। जैसे भक्ति मार्ग में भी जो कुछ करते हैं, खाते हैं, चलते हैं तो कहने मात्र कहते हैं ईश्वर अर्पण। लेकिन यहाँ अभी समझते हैं कि जो भी किया वह कल्याणकारी बाप के कल्याण के लिए कर्तव्य प्रति अर्पण किया। जो भी किया वो कल्याणकारी बाप के आगे, शिव बाबा के आगे कल्याण के कर्तव्य प्रति विल कर दिया, माना अर्पण कर दिया। जो जितना जितना जो कुछ है अर्पण करते जाएंगे वह अर्पण में दर्पण बन जाता है। जिसको अर्पण किया, जिसके प्रति अर्पण किया वह साक्षात्कार ऐसे अर्पण से स्वतः ही सभी को होता है। तो अर्पण करके दर्पण बनने का पुरुषार्थ ये हुआ कि विल पावर चाहिए, दूसरा कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जहाँ चाहे वहाँ अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सकें। ऐसे नहीं कि बैठें अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए बाप की याद में, उसके बजाय व्यर्थ संकल्प व डगमग स्थिति बन जाए। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि बैठें बाबा की याद में कि बाबा को याद करते हैं और व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाए, कि बाबा को स्थिति डगमग कर दें। तो ये कंट्रोलिंग पावर नहीं है। 1 सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्प को जहाँ चाहे वहाँ टिका सकें। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों को आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकेंगे। बाबा कहते हैं अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों को आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकेंगे। इसीलिए अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों ही स्मृति सदा रहे तभी लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। तो विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए मुख्य क्या याद रखें जिससे दोनों पावर्स आ जाए। विल पावर के लिए और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए बाबा कहते हैं क्या याद रखें जिससे कि दोनों आ जाएं। इन दोनों पावर्स के पुरुषार्थ का एक एक शब्द में ही साधन है। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि आ जाएगी। कंट्रोलिंग पावर के लिए महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी। महान अंतर रहे कि जो कंट्रोल करने के लिए क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है, डिफरेंस करने की शक्ति हो। कंट्रोलिंग पावर के लिए डिफरेंस करने की शक्ति हो। बाबा कहते हैं अंतर करने की शक्ति हो, चुनने की शक्ति हो कि आप जो सोच रहे हो वो सही है या बाबा की श्रीमत के अनुसार है कि नहीं है। तो बाबा कहते हैं उस तरफ बुद्धि जाएगी, जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ, जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ से बुद्धि ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर, शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ, संकल्प में क्या अंतर है, सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरी तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। कैसे कंट्रोल हो जाएगी। बाबा कहते हैं अंतर, महान अंतर करो शुद्ध और अशुद्ध में। कौन सी चीज़ शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या स्मृति है, क्या विस्मृति है, क्या व्यर्थ है, क्या समर्थ संकल्प है। सब में जब अंतर करते जाओगे तो बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और विल पावर के लिए महामंत्र, अगर महान अंतर और महामंत्र ये दोनों ही याद रहें तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं पड़ेगी। ये सहज है।
पहले चेक करो, अर्थात अंतर सोचो फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते, अलवेले चलते रहते हैं, इसीलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वह नहीं आती। और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बाबा कहते हैं अलवेले चलते रहते हो, अंतर नहीं देखते हो, अंतर नहीं सोचते हो, चेक नहीं करते हो, इसीलिए क्या होता है, कंट्रोलिंग पावर नहीं आती। और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य, बाप के गुण सदैव अपनी बुद्धि में स्थित करना। बाप का साथ, बाप के कर्तव्य, बाप के गुण सदैव अपनी बुद्धि में स्थित करना। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने से विल पावर आ जाती है। तो महामंत्र और महान अंतर ये दोनों ही याद रहें तो दोनों पावर्स सहज आ सकती हैं, दोनों पावर्स सहज आ सकती हैं। बाबा कहते हैं महामंत्र और महान। महामंत्र बाबा ने क्या बताया, बाप का साथ, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य सब याद रहें, दोनों चीज़ें याद रहें तो फिर आपकी दोनों पावर्स आ सकती हैं, विल पावर भी और कंट्रोलिंग पावर भी। महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रखकर फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी होती है। जैसे सुनाया था ना, हंस का कर्तव्य क्या होता है, वह सदैव कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करता है। तो ऐसे ही बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे तो महामंत्र भी सहज आ जाएगा। जब कोई श्रेष्ठ चीज़ को जान जाते हैं तो नीचे की चीज़ से स्वतः ही किनारा हो जाता है, लेकिन अंतर ना होने से मंत्र भी भूल जाता है और ज्ञान के यंत्र जो मिले हैं वे पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ 2 शब्द याद रखना, हंस बनकर अंतर करते जाओ। बनकर 2 शब्द याद रखना, हंस बनकर। जैसे हंस क्या करता है, मोती चुगता है ना, वैसे ही आपको भी ज्ञान रूपी मोती चुगना है, व्यर्थ से किनारा करना है। तो हंस बनकर अंतर करते जाओ, समझा। जैसे बाप दादा के 3 रूप मुख्य हैं, सर्व संबंध, फिर 3 संबंध मुख्य है ना, ऐसे ही सारा दिन के अंदर आपके भी मुख्य 3 रूप आपको याद रहने चाहिए। जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, फिर मृत्यु होती है, ये चक्र चलता रहता है। तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहें जिससे स्मृति भी सहज रहे। अब बाबा कहते हैं सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहें जिससे स्मृति भी सहज रहे, सफलता भी ज़्यादा हो। जैसे बाप के 3 रूप वर्णन करते हो, वैसे आपके 3 रूप कौन से हैं। बाबा कहते हैं आपके 3 रूप कौन से हैं। सवेरे सवेरे अमृत बेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो, व रो रेहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है, बालक सो मालिक। जब रो रेहान करते हो तो बालक रूप याद आता है ना, तो जब याद की यात्रा का अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिक बने का रूप आता है। तो अमृत बेले होता है बालक सो मालिक बन का रूप। फिर कौन सा रूप होता है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा है सेवाधारी का, पहले बालक सो मालिक बन का, फिर गॉडली स्टूडेंट, फिर तीसरा सेवाधारी का। तो ये तीनों रूप सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलते हो, रूप ये 3 होते हैं। और रात को फिर कौन सा रूप होता है, अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को बाड़ी से परे ले जाने की भी स्थिति होती है। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो बस स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज़, कोई भी आकर्षण नहीं होता। जब अच्छी नींद में होते हो तो स्वप्न की दूसरी बात है। इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर सोना चाहिए जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती हैं वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इसी रीति से जब दिन समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी उन संस्कारों की मदद मिलती है। जो संकल्प आप रात में लेके सोते हो, बाबा कहते हैं वही जो संस्कार आप रात में डालते हो, रात में जो संस्कार लेके सोते हो, जो भी संकल्प लेके सोते हो, बाबा की याद में रहते हो, तो सुबह भी बाबा कहते हैं वो संस्कार आपके बाहर आते हैं, वो सुबह भी आपके मर्ज होते हैं।
इसी संस्कार से सो जाने से दूसरे दिन भी संस्कारों की मदद मिलती है। इसीलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा ख़त्म कर देना चाहिए। हिसाब किताब कर देना, चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू ना रखते तो खाता बढ़ जाता और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता, संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कर्ज की रीति ना रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमज़ोर कर देता है। रोज़ अपना हिसाब किताब चुकतू कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अपना रात में ही हिसाब किताब, बाबा कहते हैं जैसे बिजनेसमैन होता है ना, अपना सारा हिसाब किताब रात में ही चुकतू कर देता है, वैसे ही आपको अपने आज के दिन के जो भी हुआ वो सब रात में बाबा को सब सुना के, बाबा से सब बता के सो जाना। हिसाब किताब सारे आज के आज ही ख़त्म कर देने हैं। अगर अपना हिसाब किताब चुकतू नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे? जब अपना ही नहीं चुकतू करा पाएंगे तो दूसरों को कैसे दुख दूर कर पाएंगे? इसीलिए रोज़ रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो, तो इसी रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज़ साफ रखना चाहिए, जमा ना हो। अपनी नॉलेज की शक्ति से, याद की शक्ति से, विल पावर से, कंट्रोलिंग पावर से अपना रजिस्टर क्लीन करके सो, साफ करके सो, जमा ना हो। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ कर्म दूसरे दिन भी लकीर ना रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब किताब चुकतू करने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं, समझा? सारे दिन का चक्र बनना है, सुदर्शन चक्र के अंदर। फिर ये दिन का चक्र शुरू में ड्रिल करते थे तो चक्र के अंदर चक्कर में जाते थे, फिर निकलते थे ना, तो ये बेहद का 5000 वर्ष का चक्कर है। इसमें फिर छोटे छोटे चक्र हैं। तो अपना वह दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर है। आपका जो दिनचर्या का चक्र है वो सदैव क्लियर है, साफ रहे, मूंझो नहीं। बाबा कहते हैं मूंझो नहीं, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। रजिस्टर साफ करना आता है ना। आजकल साइंस ने भी ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम ही ना पड़े कि कुछ लिखा था। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज़ साफ नहीं कर सकते? बाबा कहते हैं साइंस ने ऐसा कर दिया है, ऐसी इन्वेंशन कर दी है कि लिखा हुआ बिल्कुल मिट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति से अपने व्यर्थ संकल्पों को या अपने रजिस्टर को साफ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा हुआ है कि बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय दैवी लोग दोनों के प्रिय कौन बन सकते हैं? सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी हैं, लोग प्रिय भी हैं और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। प्रभु प्रिय भी हैं, लोग प्रिय भी हैं और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना, यह भी सफाई हुई ना। और सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिलती है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चे दिल पर बाबा राजी हो जाता है और बाबा की हिम्मत से, याद से मदद मिलती है। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की बहुत ज़्यादा सुंदर मुरली 18/7/1971 की, जिससे बाबा बता रहे हैं विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। विल पावर कैसे? बाबा कहते हैं विल पावर जब आप सब कुछ आपको विल करना है, एक एक संकल्प आप मन से, वाचा से, कर्मणा से, एक एक संकल्प, एक एक बात बाबा को विल कर देनी है। विल माना अर्पण कर देनी है। कंट्रोलिंग पावर बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि आप बैठे याद में बाबा की और व्यर्थ संकल्प चलने लगे। तो कंट्रोलिंग पावर भी कैसे रहेगी? जब आपके सामने अंतर रहेगा। कैसे अंतर रहेगा? क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या स्मृति है, क्या विस्मृति है, क्या व्यर्थ है, क्या समर्थ है। जब ऐसे आपके सामने अंतर रहेंगे तो आप कंट्रोलिंग पावर
ईज़िली कर सकोगे। दूसरा बाबा कहते हैं महामंत्र याद रहेगा तो विल पावर अच्छी रहेगी। विल पावर के महामंत्र क्या? बाप की याद, बाप का साथ, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य, एक रस स्थिति, सिर्फ बाबा के सिवाय एक मेरा बाबा और दूसरा ना कोई। जब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद रहेंगी तो विल पावर बढ़ेगी आपकी। तो इसके कारण बाबा कहते हैं बुद्धि का कनेक्शन होने के कारण विल पावर आ जाती है। दूसरा बाबा कहते हैं चेक करो, चेक करते रहो अपने आप को। रात में सोते समय भी बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, जो आपकी स्थिति रात में सोते समय होती है वो दूसरे दिन इफ़ेक्ट करती है। तो रात में अपना रजिस्टर क्लीन करके सो। जैसे बिजनेसमैन होता है सारा हिसाब किताब चुकतू करके सोता है, ऐसे ही आपको अपने पूरे दिन के, हो सकता है किसी से कुछ उलझन हो गई हो सकता है किसी से कुछ बात से टकराव हो गया हो सकता है कोई स्थिति डगमग हो गई हो, तो उस स्थिति के साथ नहीं सोना है। अपना रजिस्टर क्लीन करके सोना है, अपने संस्कारों को साफ़ करके सोना है। इसका प्रभाव आपका दूसरे दिन भी पड़ेगा। तो जैसे बिजनेसमैन अपना सारा हिसाब किताब चुकतू करता है, ऐसे आप भी अपना सारा हिसाब किताब चुकतू कर कर सोएंगे। तो अभी कहते हैं बाबा को भी सच्चाई और सफाई पसंद है, सच्चे दिल पर साहब राजी। ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यारा नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यारा नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।